हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले क्लास 9 थ्योरम 7.2। ओके, चैप्टर 7 का। तो थ्योरम भी बोलता है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। हमें मालूम है आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो इनको हमें बताना है कि इन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं गिवन। ओके, तो गिवन में हम लिख लेते हैं कि गिवन, है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वेयर, है ना, जहाँ दो साइड इक्वल गिवन है हमें, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू प्रूफ, है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ओके, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, ड्रॉ द बाइसेक्टर, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल ए का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं एंड लेट डी बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। डी जो है वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। मतलब एक ए डी कंप्लीट बन गया बी सी पे, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ऑफ दिस बाइसेक्टर, ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड इज एट बी सी। ओके, तो मतलब ये बी सी पे आ रहा है। ए डी जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, जो कि बी सी पे टच हो रहा है, ठीक है। अब हम प्रूफ में देखते हैं, तो प्रूफ में, है ना, दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। इनका नाम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। ओके, इन ट्राइंगल बी ए डी। ओके, एंड बी ए डी एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा सी ए डी। ओके, एंड इन ट्राइंगल सी ए डी। ओके, तो बी ए डी और सी ए डी दो ट्राइंगल हो गए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या गिवन था हमें, कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है। ओके, इट इज गिवन, क्लियर। दूसरा, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। अब बाय कंस्ट्रक्शन क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि बाइसेक्टर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल डिवाइड कर देगा बाइसेक्टर जो है, ठीक है। और तीसरा जो है वो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हो जाएगी आपकी कॉमन साइड, दिस वन। ओके, दिस इज योर कॉमन साइड। ओके, सो दिस इज कॉमन साइड। ओके, तो अब देखो आप यहाँ पे एक साइड मिल गया है और एक एंगल, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो बाय साइड एंगल साइड, है ना, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना था कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, है ना। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों, बाय सी पी सी टी, है ना। और सी पी सी टी का मतलब आपको मालूम है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, सो बाय सी पी सी टी इट विल बी इक्वल। तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके, अब हम देखते हैं थ्योरम 7.3, जो कि कन्वर्स है 7.2 का, है ना। तो ये है द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब आपको यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल गिवन है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इन अ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। गिवन में ले लेते हैं कि इन अ ट्राइंगल, ओके, ए बी
सी, ओके, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन, ओके। तो इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ओके, हमें ये प्रूफ करना है, क्लियर। और दूसरा, इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओके, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एस ए डी, ओके, which is in at BC, है ना, मतलब ये BC पे जाके टच हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, है ना। प्रूफ ले लेते हैं, प्रूफ ऐसी सिंपल है, BAD लेते हैं इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, है ना। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये सबसे पहले हमें गिवन है, ओके। दूसरा, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। और तीसरा हम ले सकते हैं AD इज इक्वल्स टू AD विच इज कॉमन, ओके। तो यहाँ पे देखो दो एंगल एक साइड आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल BAD is congruent with triangle CAD. So by CPCT corresponding parts of congruent triangle AB is equals to AC, hence proved, okay. So this is your proof of 7.2.